हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट आयुष कामिनी अध्याय। मतलब आयुष कामीय अध्याय। आयु यानी आयु की कामना करना, अर्थात आयु भी कैसी, दीर्घ आयु की कामना करना। शुरू करने से पहले हम जैसे कि हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, उसी प्रकार ये है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में है कि राग आदि रोगान, सतत अनुसक्तान, शेषकाय, परिस्तान, अशेषान। राग आदि रोगान कि राग आदि जो रोग हैं, सतत अनुसक्तान जो लगातार होते हैं, अशेषकाय, परिस्तान, अशेषान। औत्सुक्य, मोह, अर्थी, दा, जंगान, यो अपूर्व वेदाय नमो अस्तु तस्मै। अर्थात जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, मतलब जो सभी मानव मात्र है उसके पीछे लगे रहते हैं और जो संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं वो रोग, और जो औत्सुक्य यानी उत्सुकता, मोह है यानी मोह यानी किसी चीज़ के प्रति लगाव, अर्थी यानी संधि है पर अर्थी यानी बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, जंगान यानी उत्पन्न करते हैं। यो अपूर्व वेदा, यो अपूर्व मतलब ऐसे अपूर्व वेद को नमः अस्तु तस्मै, हमारा नमस्कार। ये मंगलाचरण हुआ कि जो वेद है, जो राग आदि रोग जो अपने शरीर में फैले होते हैं उनको जो नष्ट करता है, जो उन्हें बताता है, वैसे ऐसे अपूर्व वेद को हमारा नमस्कार। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अपन श्लोक वाइज कुछ पाठ पढ़ेंगे। जिनका श्लोक इम्पोर्टेंट होगा उनको श्लोक में पढ़ेंगे और जिनकी थ्योरी इम्पोर्टेंट होगी उसको थ्योरी में पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परम आदर है। अर्थात आयु कामेमान, आयु की कामना करने के तीन साधन हैं, धर्म अर्थ सुख। ये तीन हैं जो आयु की प्राप्ति के होते हैं। इनकी कामना करने वाले पुरुष का आयुर्वेद में उपदेश में परम आदर है। मतलब जो आयुर्वेद है उसमें आयु के तीन साधन हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ सुख, ये इसके तीन साधन हैं। जो इनकी कामना करता है ऐसे पुरुष को आयुर्वेद में उसका परम आदर किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का अवतरण। इसका श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको याद रखना है। इसके अनुसार है, अष्टांग हृदय के अनुसार है। पहले ब्रह्मा जी के पास आयुर्वेद था। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया। कुमारों यानी ये दो लोग थे। कितने लोग थे? दो लोग थे। अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया। इंद्र ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया। उन शिष्यों के कितने शिष्य थे उसके? पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। क्षारपाणी, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित। इनमें से सबसे इंटेलिजेंट है अग्निवेश, और सबसे पहले अग्निवेश ने ही लिखा था तंत्र। जो कौन सा था? चरक संहिता में अग्निवेश ने ही सबसे पहले लिखा था। अब है अष्टांग हृदय का स्वरूप। इसको शॉर्ट में याद रखो, न अति संक्षेप विस्तरम। कि अष्टांग हृदय न तो अधिक संक्षेप है न अधिक विस्तरित है, एक मीडियम है। मतलब किसी टॉपिक को ना तो बहुत ही कम समझाया गया है ना ही बहुत अधिक समझाया गया है। जितना उसको समझाना था उतना ही समझाया गया है। अब है आयुर्वेद के 8 अंग। काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वर्षान। काय में शरीर, संपूर्ण शरीर से रिलेटेड है। जैसे अपने को जवर होती है, आमाशय से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है वो काय में आ गई। बाल यानी बच्चा, बालक, किशोर अवस्था। कुमार भरते इसका दूसरा नाम है। मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड है उसमें धातुएं, उनके मल, उनसे रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो बाल में आते हैं। घरो यानी घर रोग यानी देव असुर पूतना, मतलब साइकास्टिक रोग हो गए वो इसी में आ गए। ऊर्ध्वांग यानी ऊर्ध्व अंग, मतलब ऊपर की, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत, ENT, नाक कान गला, ये आ गई ENT में।
शल्य यानी सर्जरी, मतलब शस्त्रक्रम, छात्रक्रम आदि से जो इलाज किए जाए उसे शल्य कहते हैं। दृष्टा यानी विष, टॉक्सोलॉजी इसको दोस्तों कहते हैं अगध तंत्र। जरा में बुढ़ापा में, जरा में आगे तो अपन बुढ़ापा नहीं लाने, मतलब रसायनों का यूज करना, रसायन तंत्र हो गया। विषाण, विषाण का अर्थ क्या होता है? स्पर्म में शुक्र। विषाण होता है मतलब जैसे कि इस पर शुक्र की वृद्धि करना, मतलब अपने शुक्र से रिलेटेड जो होती है वाजी तंत्र बोलते हैं, इसको वाजी तंत्र बोलते हैं, मतलब वाजीकरण तंत्र बोलते हैं। तो मतलब जो शुक्र बढ़ाता है उनसे रिलेटेड जो भी है वो विषाणु आते हैं। अब पढ़ेंगे दोषों का वर्णन। दोष 3 टाइप के होते हैं, कौन वो भी अपन बात करें शारीरिक दोष की। दोष वैसे 2 टाइप होते हैं, शारीरिक व मानसिक। शारीरिक होते हैं 3 टाइप के, वात, पित्त और कफ। मानसिक होते हैं 2 टाइप के, रज व तम। अपन यहाँ पढ़ेंगे शारीरिक दोष कौन कौन से हैं? वायु, पित्तम, कपश्चेती त्रयो दोषा समासतः, कि वात, पित्त और कफ 3 दोष बताए गए हैं। विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च, कि विकृत अवस्था में देह का घनन यानी नाश करते हैं, और अविकृता ते वर्तयन्ति, अविकृत अवस्था में वर्तन यानी उनका पोषण करते हैं। मतलब दोष तभी नष्ट, दोष नाम से दोष नहीं होते, दोष तभी नष्ट करते हैं शरीर को जब वो विकृत हो। अगर वो अविकृत हो तो वो शरीर का पोषण करते हैं। ठीक है। अब है दोषों के स्थान, तो वह दोष का स्थान है नाभि से नीचे। पित्त दोष का स्थान है नाभि तथा हृदय के मध्य। कफ दोष का स्थान है हृदय के ऊपरी भाग में। ठीक है। अब है दोषों का प्रकोप का, वयो, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। वयो अहोरात्रि भुक्तानां ते अंत मध्य आदि का कर्मान। वयो यानी होती है एज, उम्र। अहो यानी होता है दिन, रात यानी रात, भुक्त यानी भोजन करने के बाद, भुक्त यानी खाना, अन्न, भुक्त यानी खाने में, भोजन करने के बाद। ते किसके लिए है? वात पित्त कफ के लिए है। अंत यानी अंत में, मध्य यानी मध्य में, आदि आदि यानी आदि प्रारंभ में, कर्मादि क्रम से, मतलब वात अंत में रहेगा, पित्त मध्य में रहेगा और कफ आदि में प्रारंभ रहेगा। इसको अपन पढ़ते हैं वात दोष की, मतलब वात अंत में रहेगा, पित्त मध्य में रहेगा, कफ आदि में रहेगा। किसके रहेगा? वयस लेते हैं, उम्र से लेते हैं। तो उम्र के अंत क्या होती है? वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में वात डोमिनेट होगा, वात का प्रकोप होगा। मध्य में क्या होती है? युवावस्था, युवावस्था में पित्त प्रकोपित होगा। अब है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में कफ प्रकोपित होगा। ऐसे अहो एन दिन और रात, दिन रात के अंतिम में वात होगा, मध्य में पित्त होगा और प्रथम में कफ होगा। अब इसका दिन रात का अंतिम मध्य का अपन पढ़ते हैं टाइम के अनुसार। तो इनको 3 टाइम डिवाइड किया गया है, 6 से 10 बजे तक, 10 से 2 बजे तक और 2 से 6 बजे तक। तो 6 से 10 होते हैं, दिन के 6 से 10 होते हैं, और रात्रि शाम के 6 से 10 होते हैं, वो होते हैं दिन का प्रारंभ और रात्रि का प्रारंभ। दिन के 10 से 2, रात्रि के 10 से 2, वो दोनों का मध्य होता है, और दिन का 2 से 6 और रात्रि के 2 से 6 वो उनका अंतिम होता है। ठीक है। अब है भुक्त अन्न, यानी कि खाना पचने के बाद में, खाना पूर्णतः पच गया हो तब वात प्रकोपित होगा। खाना पचते समय डाइजेशन होता रहता है, उस समय पित्त प्रकोपित होगा, और खाना खाने के तुरंत बाद कफ प्रकोपित होगा, जिससे आपको नींद आती है। अब है दोषों का अग्नि पर प्रभाव। वात दोष है, उसकी अग्नि कैसी होती है? विषम अग्नि होती है, विषम होती है। पित्त दोष की अग्नि तीक्ष्ण होती है, मतलब विषम अग्नि मतलब कभी पचाएगा कभी नहीं पचाएगा, ऐसा होता है। पित्त दोष तीक्ष्ण मतलब तुरंत पचाएगा। कफ दोष की मंद यानी बहुत धीरे धीरे पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा। तीनों के समात्रा होने पर सम अग्नि होती है, मतलब समान होती है। अब होती है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। अब इसमें एक श्लोक मैंने इसलिए लिखा है कि ये श्लोक अपने को पीजी लेवल पे काम देगा कि कोष्ठ, क्रूर, मृत्यु, मध्य। कोष्ठ 3 टाइप होते हैं, क्रूर,
मृदु और मध्य, क्रूर, मृदु और मध्य। फिर आगे लिखा मध्य स्यात् समेरपि, और मध्य स्यात् समेरपि मतलब वात का क्रूर होता है, पित्त का मृदु होता है, कफ का मध्यम होता है। साथ ही अगर तीनों दोष समावस्था उनका भी मध्यम होता है। तो ये यहाँ पर कुछ एक याद रखने बात है कि कफ और समावस्था दोनों का मध्यम होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि कोष्टक क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यात् समेर अपि, समान का भी मध्य ही होगा। इसको ध्यान रखना, पीजी लेवल पे आता है इस क्वेश्चन। अब है दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। गर्भ प्रकृति में अपने ये पहले एक टर्म याद रखेंगे, हीन, मध्य, उत्तम। मतलब शुक्र व आर्त गर्भाशय मिलते हैं उसी टाइम पे गर्भ की प्रकृति हो जाती है। अगर तो प्रकृति 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज। वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट। फिर आती है दवंदज। इसमें दो दोष होते हैं, वात पित्त, पित्त कफ एवं कफ वात। ठीक है। और एक होती है समधातु, इसमें तीनों दोष समान अवस्था में होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हीन, मध्य, उत्तमा मतलब क्रम से देखना, वात, पित्त, कफ। वातज प्रकृति कैसी होती है? हीन होती है। पित्तज कैसी होती है? मध्य होती है। कफज कैसी होती है? उत्तम होती है। अब जो दवंदज होती है उसकी वो कैसी होती है? निंदनीय। मतलब दवंदज को निंदनीय माना गया है। सम धातुज कैसी उत्तम होती है। तो यहाँ पर उत्तम सम धातुज हो गई और कफज हो गई। तो एक क्वेश्चन भी याद रखने वाला है कि उत्तम प्रकृति कौन कौन सी हो गई? कफज प्रकृति उत्तम हो गई और सम धातुज प्रकृति भी उत्तम हो गई है। अब है दोषों की गुण आएंगे। तो पहले वात दोष तो तत्तर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। रुक्ष यानी रुखापन हो, इसमें लघु यानी हल्का हो, वात हल्की होती है, शीत यानी ठंडी होती है। अब यहाँ से एक बात दिमाग आती है, वायु ठंडी कैसी हुई? वायु न ठंडी होती है न गर्म होती है, वायु होती है अनु उष्ण शीत, मतलब न ठंडी होती है न गर्म होती है। बट वायु का एक लक्षण होता है योग वायु, जिससे जुड़ती है वैसा रूप धारण कर लेती है। जैसे कि गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडी, तो वैसे से योग वायु कहते हैं। खर यानी खुरदरा, सूक्ष्म यानी छोटा। मतलब सूक्ष्म से अर्थ है कि ये चैनल्स में आती है। कैसे आती है? चैनल्स में, स्रोतों को खोलती है। चल यानी इसी मूवमेंट होती है, तो ये होगी। पित्त दोष के गुण हो गए, पित्तम स स्नेह। स्नेह यानी मतलब स्निग्धपन, चिकनापन। तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण होता है पित्त, तीक्ष्ण होती है। उष्ण होता है। लघु यानी ये भी लघु छोटा होता है, मतलब हल्का होता है। विष यानी विष गंध होती है, जैसे उल्टी आती है, जब उसमें उल्टी तो पित्त हरा रंग आता है पित्त का, वो विष गंध क्या होता है, मतलब गंध वाला होता है। सर में चलायमान होता है और दरो में दरो होता है। अब कफ दोष के गुण। कफ दोष के गुण कैसे? स्निग्ध, इसलिए चिकना, स्मूथ। शीत यानी शीत ठंडा होता है। गुरु यानी भारी होता है। मंद यानी धीमा होता है। सलक्षण यानी बस ऐसे ही सलक्षण बोले, साफ बोल दिया, क्लीन साफ होता है। मिर्च यानी मतलब मिट्टी जैसा, मिट्टी खुशबू वाला, मिट्टी जैसा हो गया, मिर्चन हो गया। स्थिर यानी स्थिर होता है, कफ हो गया। ठीक है, ये तीनों दोष हो गए। अब दो टर्म आती है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग क्या होता है? जब दो दोष या तो वृद्धि करे या क्षय करे, मतलब दो दोषों क्या तो वृद्धि हो या फिर क्षय हो, उसे संसर्ग कहते हैं। और सन्निपात क्या होगा? जब तीन दोष वृद्धि या क्षय करें तो उसे क्या है? सन्निपात। इनको याद क्रम याद रखना। अब होती है धातु। धातु कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? इनको क्रम से याद रखना है। रस, अस्त्र यानी रक्त, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु है सब दूसरा। मतलब धातु 7 होती हैं, क्रम याद रखना। रस, रक्त,
अस्थि को रक्त कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सात धातु होती हैं। इनको दूष्य क्यों बोला गया है कि दोष इन्हें दूषित करते हैं, दोष इन्हें दूषित करते हैं, इसलिए इन्हें दूष्य बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सब दूष्य कौन होते हैं, तो क्वेश्चन लिखा जाएगा कि दूष्य धातु कहा गया है कि दोष उन्हें दूषित करते हैं। ये सात होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ओके, अब मल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? मूत्र, सक्रिय यानी पुरुष, स्टूल, और स्वेट। मूत्र, पुरुष और श्वेत 3 मल होते हैं। अब रस कितने होते हैं? 6। इनको क्रम से देखना है। स्वादयुक्त, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा हो गई, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। स्वाद यानी मधुर मीठा हो गया, अम्ल यानी खट्टा हो गया, लवण यानी खारा हो गया, मतलब सॉल्टी हो गया, कटु यानी स्पाइसी। इसको ध्यान रखना है। कटु और तीखा लोग कन्फ्यूज होंगे कि तिक्त से लोग तीखा करेंगे, ये तीखा नहीं होता, यहाँ होगा कड़वा, जैसे कि नीम। इसे स्पाइसी यानी मिर्च, इसको ऊषणी बोलते हैं। फिर है कषाय यानी जामुन टेस्ट वाला, कसला टेस्ट। अब इसमें बल देखें, बल कैसा होता है, तो बल उत्तरोत्तर बलनाशक होता है, मतलब मधुर रस तो सबसे बलवर्धक होता है, फिर धीरे धीरे बल घट जाता है। मधुर में ज़्यादा हो गया, फिर अम्ल हो गया, ऐसा मतलब बल ऐसे काम चलता रहता है। ठीक है, इसमें अगर अपन वात पित्त कफ भी देखें, मतलब वात पित्त कफ है ना, किस किस्म बढ़ते हैं, तो इसका अपन पढ़ेंगे कि कौन से रसों में कौन सा, किन किन रस में वात बढ़ता है, किन में वात घटता है, किन में कफ बढ़ता है, किन में कफ घटता है, ऐसे अपन देखेंगे। ठीक है, इससे अपन देखते हैं कि जो मधुर है, इसमें मधुर, अम्ल, लवण इन तीनों में वात डिक्रीज होगा और कब बढ़ेगा। जैसे अब अपने को कब दोष हो तो अपन और कटु कषाय में वात इंक्रीज होगा और कब बढ़ेगा, कब घटेगा। मतलब अपने को कब दोष हो, अपने को कब दोष हो किसी को, तो उसको क्या दे सकते हैं, उसको कटु रस वाले, तिक्त रस वाले, कषाय रक्त वाले दोष दे सकते हैं उनको, है ना। और किसी का वात बढ़ा हुआ हो उसे मीठा दे सकते हैं, खट्टा दे सकते हैं, लवण दे सकते हैं, ऐसी शिक्षा की होती है। और अम्ल, लवण, कटु में पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। और जो मधुर हो गया और कटु तिक्त कषाय हो गया, इसमें पित्त डिक्रीज होता है, कम होता है। मतलब मधुर, अम्ल, लवण में वात कम होगा, कब बढ़ेगा, कटु कषाय में वात बढ़ेगा, कब घटेगा, और अम्ल, लवण, कटु में पित्त बढ़ेगा, और मधुर, तिक्त कषाय में पित्त कम होगा। तो शॉर्ट में रसों का वात का प्रभाव हो गया। इसको इस सब कुछ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब किस रस से क्या बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, इससे सारी शिक्षा होती है। अब अपन देखेंगे द्रव्यों का वर्णन। द्रव्य वर्णन में द्रव्य तीन टाइप के होते हैं। समनम, श्लोक से देखते हैं, गोपनम, स्वस्थ, हितम, द्रव्यमिति, त्रिधा। मतलब 3 टाइप के होते हैं। पहला समन करने वाला, दूसरा कुपित करने वाला, तीसरा स्वस्थ रखने वाला। तो समनम क्या हो गया, जैसे कि समन करने वाला, जैसे कि उसने कहा तेल, घृत, मधु। गोपनम में आगे कुपित करने वाले, मतलब कुछ चीज़ों, मतलब जो बढ़ाएँ, दूषित करें, मतलब जो द्रव्यवात आदि दोषों को मतलब बढ़ाते हैं, मल को प्रस्तुत करते हैं, वो कोपन हो गए। जैसे कि मतलब जैसे कि कोपन में है दूध एंड मछली साथ खा ली, तो कुपित कर देते हैं। और स्वस्थ स्थिति मतलब स्वास्थ्य को बनाए रखें, वैसे बता खाने चाहिए, स्वास्थ्य बनाए वाले, जैसे कि अपन ने वंश, गेहूँ, चावल, जो मतलब स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, डेली खाते हैं, वो स्वस्थ हमारे। इस समन में जैसे तेल की जो समन करते हैं, तेल किसका समन करता है, वात का,
तेल स्निग्ध होता है और वात कैसे होती है, रुक्ष होती है, तो इसका शमन करता है। घृत कैसे शमन करेगा, पित्त का, और मधु कैसे करेगा, कफ का। ये आगे बढ़ेंगे कैसे शमन करते हैं। अपन में से वही है कि द्रव्य 3 टाइप होते हैं, शमनम, कोपनम, स्वस्थितम। शमन शमन करने वाला, कोपन कुपित करने वाला, और स्वस्थित है शमन करते कम करना, कोपन कुपित करना, स्वस्थित है स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य जो अपन डेली खाते हैं स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। वैसे